बिहार से एक ऐसा हैरान कर देने वाला धोखाधड़ी का मामला सामने आया है जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता। खगड़िया जिले में एक ऐसा शख्स पकड़ा गया जो महीनों नहीं बल्कि सालों से खुद को देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का अंडरकवर सेक्रेटरी बताकर लोगों को ठग रहा था और इसी झूठी पहचान के दम पर उसने करोड़ों की संपत्ति भी खड़ी कर दी। आइए इस पूरे मामले को शुरू से लेकर अब तक विस्तार से समझते हैं कि आखिर क्या क्या हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल गोगरी इलाके के जमालपुर बाजार में रहने वाला मनीष कुमार उर्फ मनीष कुमार गुप्ता इस पूरे फर्जीवाड़ा का मुख्य किरदार है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और जांच में जो खुलासे हो रहे हैं वे एक के बाद एक चौंकाने वाले हैं। मनीष अपनी गाड़ियों पर भारत सरकार की नेम प्लेट लगाकर घूमता था, खुद को आईएएस अधिकारी बताकर लोगों के बीच रौब जमाता था और सबसे बड़ी बात, वह खुद को एनएसए अजीत डोभाल का अंडर कवर सेक्रेटरी बताते हुए अपनी झूठी पहचान का इस्तेमाल करता था। यानी सिर्फ एक दो लोगों को बहलाने के लिए नहीं बल्कि एक पूरा सिस्टम खड़ा कर रखा था जिसमें फर्जी दस्तावेज, महंगी गाड़ियां और सरकारी रौब सब कुछ शामिल था। पूछताछ के दौरान आरोपी मनीष कुमार गुप्ता ने पुलिस के सामने भी खुद को आईएएस अधिकारी बताने की कोशिश की। उसने अपने मोबाइल फोन में एक पहचान पत्र भी दिखाया जिसमें उसे एनएसए अजीत डोभाल का अंडरकवर सेक्रेटरी दर्शाया गया था। इतना ही नहीं, उसने खुद को केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी से भी जुड़ा हुआ बताया, लेकिन जांच में ये सारे दावे पूरी तरह फर्जी और बेबुनियाद साबित हुए। इस पूरे मामले की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मनीष गुप्ता के पास 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति होने की जानकारी सामने आई है। जरा सोचिए, एक फर्जी पहचान के दम पर इतनी बड़ी दौलत जमा करना कितना बड़ा फर्जीवाड़ा रहा होगा। एसपी भानु प्रताप सिंह के निर्देश पर एक संयुक्त पुलिस टीम ने उसके आवास पर करीब 7.5 घंटे तक लगातार सघन तलाशी ली, जिसके बाद गोगरी थाने में मामला दर्ज कर उससे गहन पूछताछ शुरू की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 2 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की है, जिनमें से एक ड्राइवर रेल्स टेल्सा मॉडल वाई और एक डाइकोर सफारी शामिल है। सबसे हैरानी की बात यह रही कि दोनों ही गाड़ियों पर मनीष ने गैर कानूनी तरीके से भारत सरकार का बोर्ड लगा रखा था, जिसका इस्तेमाल वह लोगों के बीच धौंस जमाने और दहशत फैलाने के लिए करता था, जिससे कोई उस पर शक तक ना कर सके। पुलिस की तलाशी के दौरान जो सामान मनीष के ठिकाने से बरामद हुए वो भी अपने आप में हैरान करने वाला है। डिजिटल गैजेट्स में उसके पास 5 आईफोन और 2 लैपटॉप मिले। बैंकिंग दस्तावेजों में 20 क्रेडिट कार्ड, 8 डेबिट कार्ड और 4 चेकबुक बरामद हुए, जो यह बताता है कि वह वित्तीय स्तर पर भी कितनी बड़ी गतिविधियां चला रहा था। इसके अलावा उसके पास से आईएएस और केंद्रीय सतर्कता आयोग के नाम से बने फर्जी पहचान पत्र भी मिले। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि प्रतिबंधित सामानों में 31 लीटर विदेशी शराब, 10 लीटर बियर, 30 लीटर सोडा वाटर और यहां तक कि 12 सिंघा के 2 सिंग भी बरामद हुए, जो बिहार जैसे शराबबंदी वाले राज्य में एक गंभीर कानूनी उल्लंघन है। इस पूरी कहानी का एक और दिलचस्प पहलू ये है कि पुलिस जांच में सामने आया कि मनीष कुमार ने शादी नहीं की थी और अपने ही घर में अकेला ही रहता था, लेकिन अकेला रहने के बावजूद उसने अपने घर के चारों तरफ 100 सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे थे ताकि बाहर से आने जाने वाले हर व्यक्ति और इलाके की हर हलचल पर उसकी बारीकी से नजर बनी रहे। यही नहीं, सुरक्षा कारणों का हवाला देकर वह बहुत ही कम बार अपने घर से बाहर निकलता था, मानो वह किसी बड़े खतरे से खुद को बचा रहा हो, जो अपने आप में यह संकेत देता है कि उसे अपनी इस फर्जी पहचान के उजागर होने का डर लगातार सताता था। तलाशी के दौरान मनीष गुप्ता के घर से जो भारी मात्रा में महंगी विदेशी ब्रांड्स की शराब और बियर बरामद हुई हैं, वह बिहार में लागू शराबबंदी कानून का सीधा और गंभीर उल्लंघन है। इसके अलावा उसके घर से मिले 12 सिंघा के सींगों ने इस मामले में एक और कानूनी पहलू जोड़ दिया है। अब उस पर पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े कानूनों के तहत भी शिकंजा कसना तय हो गया है। यानी ये मामला सिर्फ फर्जी पहचान और ठगी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कई अलग अलग कानूनी धाराओं में उलझता जा रहा है। फिलहाल गगोरी थाना पुलिस और जिला अपराध इकाई मिलकर आरोपी के पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस की सबसे बड़ी कोशिश यह पता लगाने की है कि आखिर मनीष ने अपनी इस फर्जी आईएएस और सरकारी अधिकारी वाली पहचान का इस्तेमाल
इस्तेमाल करके कितने लोगों को ठगा, कितने लोगों को प्रभावित किया और इस झूठी शान शौकत के दम पर उसने किस किस तरह के अवैध फायदे हासिल किए। यह जांच जितनी गहराई से आगे बढ़ेगी उतनी ही और चौंकाने वाले खुलासे की संभावना है। गोगरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मामला सामने आया है जिसमें जमालपुर का रहने वाला मनीष गुप्ता अपने आप को आईएएस ऑफिसर बताकर बहुत लंबे समय से गोगरी थाना क्षेत्र और साथ ही साथ बिहार के अन्य ज़िलों में लोगों से ठगी का कारोबार चला रहा था। इसके अलावा ये अपनी जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उन पर आईएएस का बोर्ड लगाकर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लगाकर समाज में दहशत फैलाता था और दबंगई पैदा करता था। और पुलिस को एक सूचना मिली थी तो इसमें एक टीम बनाई गई थी और खगड़िया पुलिस के द्वारा इसमें जब इसके घर पर छापेमारी की गई तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य इसमें सामने आए थे। और इसके द्वारा बताया गया है कि ये सेंट्रल जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसका एक कार्ड अपने को दिखा रहा था। और साथ ही साथ जब इससे इंटरोगेशन की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि वो भारतीय सुरक्षा प्रमुख श्री अजीत डोवाल के अंडर कवर एजेंट के रूप में भी काम करता है। जो सारी चीज़ें इसकी प्रथम दृष्टया फर्जी पाई गई हैं वो इसका जो आइडेंटिटी कार्ड है जिस पर आईएएस ऑफिसर लिखा हुआ है उसको जब्त किया गया है। इसके अलावा जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई और इसके घर पर सर्च किया गया तो इसके यहाँ से 31 लीटर के आसपास विदेशी शराब जो विभिन्न विदेशी ब्रांडेड कंपनी की हैं जिनको आयात किया गया है, इंडिया में मंगाया गया है, वो मिली। इसके अलावा इसकी जो लग्जरी लाइफ स्टाइल है उसमें बियर और इसके अलावा जानवर जो एक बारहसिंगा होता है उसके 2 सींग इसके यहाँ से बरामद किए गए हैं जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। साथ ही साथ इसके पास से एक टेस्ला कंपनी की जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है वो कार भी जब्त की गई है। और उल्लेखनीय है कि इस संदर्भ में जो कार जब्त की गई है ये बड़ा जो मॉडल है इसका। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति की ठगी भर का नहीं है बल्कि यह दिखाता है कि किस तरह एक झूठी पहचान, कुछ फर्जी दस्तावेज और आत्मविश्वास भरे रौब के दम पर कोई व्यक्ति सालों तक समाज को धोखा देकर करोड़ों की संपत्ति खड़ा कर सकता है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि अभी पुलिस जांच शुरुआती चरण में है और मनीष के पूरे नेटवर्क, उसकी संपत्ति के स्रोत तथा उसके शिकार बने लोगों की पूरी जानकारी अभी सामने आना बाकी है। असली और पूरी तस्वीर तभी साफ होगी जब पुलिस अपनी जांच पूरी करके विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी जानकारी को लेकर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।